फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका बिहारी दास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय किसी का भी हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है उनका स्मरणीय बिंदु। तो आज के इस वीडियो में हम बिहारी दास के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले उनका स्मरणीय बिंदु, बिहारी दास जी के स्मरणीय बिंदु देखेंगे, फिर उनका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। इतना अगर आप एग्जाम में कर देते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देके ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहारी दास जी के स्मरणीय बिंदु, और इन्हीं की सहायता से हम जीवन परिचय आपको बनाना भी सिखाएंगे। तो जन्म इनका हुआ सन 1603 ईस्वी को। बिहारी दास जी का जो जन्म हुआ सन 1603 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? सन 1603 ईस्वी को। मृत्यु हुई सन 1663 ईस्वी को। मृत्यु इनकी 1663 और जन्म 1603 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 60 वर्ष की आयु इन्होंने अपनी जिंदगी 60 वर्ष की आयु में तक जी थी। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो बसुआ गोविंदपुर। इनका जो जन्म हुआ है बसुआ गोविंदपुर में हुआ है। ठीक है, जन्म इनका सन 1603 ईस्वी को, मृत्यु सन 1663 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका है गोविंदपुर, बसुआ, बसुआ गोविंदपुर। पिता की बात करें तो आपके पिताजी का नाम केशव राय था। आपके पिताजी का नाम केशव राय था। भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा, और शैली जो इन्होंने यूज की अपनी रचनाओं के माध्यम से मुक्तक शैली। और रचनाओं की बात करें बिहारी सतसई और 719 के दोहे बिहारी दास जी की प्रमुख रचना है। तो चलिए एक बार फिर से इनके स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं, फिर हम जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। तो जन्म हुआ इनका सन 1603 ईस्वी को। बिहारी दास जी का जन्म सन 1603 ईस्वी को और मृत्यु इनकी सन 1663 ईस्वी को। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर। कहाँ पे? गोविंदपुर। पिता की बात करें तो केशव राय इनके पिताजी का नाम है। केशव राय इनके पिताजी का नाम है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। शैली की बात करें तो शैली इनकी मुक्तक रही है। शैली कौन सी रही है? मुक्तक शैली का इन्होंने यूज किया है। अब रचनाओं की बात करें तो बिहारी सतसई और 719 के दोहे जैसे प्रमुख रचना बिहारी दास जी ने प्रस्तुत की है। ठीक है, तो ये इनके स्मरणीय बिंदु हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बना पाएंगे हम जीवन परिचय। तो भैया इनका जन्म क्या है? 1603 ईस्वी को। तो लिख कैसे हम सकते हैं? जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर है। बिहारी दास जी का जन्म सन 1603 ईस्वी को बसुआ गोविंदपुर में हुआ। कहाँ हुआ? बसुआ गोविंदपुर में हुआ। इनके पिताजी का केशव राय नाम है। तो कैसे लिखेंगे? इनके पिताजी का नाम, बिहारी दास जी के पिताजी का नाम केशव राय था। इस प्रकार से आपको स्मरणीय बिंदु के माध्यम से जीवन परिचय बनाना होता है। तो सबसे पहले देख लें, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी दास जी की गणना की जाती है। बिहारी दास जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी दास जी, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि रीतिकाल के कवि कौन है, तो वहां पे आपको बिहारी दास पे टिक करना है। एक नंबर में पूछा जाता है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में महाकवि बिहारी की गणना की जाती है। ठीक है, अब बात करें इनके जन्म के बारे में। बिहारी दास जी का जन्म, जैसे कि ऊपर हमने बताया, जन्म सन 1603 ईस्वी को। कब? सन 1603 ईस्वी के लगभग बसुआ गोविंदपुर। कहाँ? बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। सन 1603 ईस्वी के लगभग बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम, सन 1603 ईस्वी में बिहारी दास जी का जन्म बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, अब बात करें इनके पिताजी की। देख सकते हैं आप, बिहारी दास जी का जो जन्म है सन 1603 ईस्वी के लगभग बसुआ गोविंदपुर में हुआ। और आगे हमने देखा था कि बिहारी दास जी के जो पिताजी का नाम केशव राय, तो उस माध्यम से हम कैसे बनाएंगे? इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिताजी का नाम केशव राय था। बिहारी जी युवावस्था से ही अपने ससुराल में रहने लगे थे। युवावस्था से ही, पत्नी का मायका वही इनका ससुराल था। ठीक है, बिहारी दास जी युवावस्था से ही अपने ससुराल में रहने लगे थे। और क्या हुआ? ये बिहारी दास जी, इनका जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। और बिहारी दास जी जब से इनका विवाह हुआ तभी से ये अपने ससुराल में रहने लगे थे। ठीक है, अपने ससुराल में रहने लगे थे। और क्या हुआ? बिहारी दास जी युवावस्था से ही अपने ससुराल में रहने लगे। और ये महाराजा जयपुर नरेश,
महाराजा जयपुर नरेश के दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हो गए। बिहारी दास जी महाराजा जयपुर नरेश के दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हो गए और उनकी को अपनी रचनाएं सुनाया करते थे। एक बार इन्होंने अपने स्वरचित दोहे से जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह की आंखें खोल दी। किस प्रकार खोली, अभी आगे हम देखेंगे। तो दोहा की बात करें तो इनका दोहा था, पथ पराग नहीं मधुर मधु, पथ पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली कहीं सो बिहसो, आगे बैन कौन हवाल। पथ पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकाल यही काल, अली कली कहीं सो बिहसो, आगे कौन हवाल। पथ यानी ना जो पराग होता है, जो मधुमक्खियां पराग बनाती हैं फूलों में, उनका कोई ठिकाना नहीं होता कि वो कब तक चले। इसी प्रकार जो समय है वो कब चला जाएगा किसी को पता चलने वाला नहीं है। तो इस दोहे ने क्या किया था, जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह की आंखें खोल दी थी, जिससे इन्हें अपने कर्तव्य पथ पर लगाकर आगे बढ़ाया, जिससे इन्होंने महाराजा जय सिंह को अपने कर्तव्य पथ पर लगाकर आगे बढ़ाया। देख सकते हैं आप दोहा कौन सा था, पथ पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली कहीं सो बिहसो, आगे कौन हवाल। यही एक ऐसा दोहा था जिसको इन्होंने महाराजा जय सिंह के सामने जब प्रस्तुत किया था, सुनाया था, तो महाराजा जय सिंह की इन्होंने आंखें खोल दी और वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे को बढ़े। पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी दास जी की जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो बिहारी दास जी का मन वैराग्य की ओर लग गया, जिससे इन्होंने कर्तव्य पथ पर महाराजा जयसिंह को आगे बढ़ाया। और क्या किया, पत्नी की जब इनके मृत्यु हो गई, बिहारी दास जी की पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो इनका मन वैराग्य एवं भक्ति की ओर मुड़ गया। पत्नी की मृत्यु के बाद इनका मन वैराग्य और भक्ति की ओर मुड़ गया तथा इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी को हो गई तथा बिहारी दास जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी को हो गई। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। आगे हम देखेंगे इनके का साहित्यिक परिचय। तो देख सकते हैं आप, साहित्यिक परिचय है इनका बिहारी दास जी का। साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहारी दास जी का, साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कौन सा रहा है, इनकी रचना बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान रचना है, क्योंकि रीतिकाल में क्या होता था, उसमें श्रृंगार रस की अधिकता थी। ठीक है, जिस पर जीवन के अनुभवों को बड़े चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है और जिस पर जीवन के अनुभवों के बड़े चमत्कारिक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इन्होंने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेदिक, इतिहास आदि संबंधी बड़ी अनूठी उक्तियों को उसमें शामिल किया। इन्होंने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास आदि संबंधी बड़ी अनूठी उक्तियों को अपनी रचना बिहारी सतसई में सम्मिलित किया है, जिसने भी इनके सर्वोत्मुखी प्रतिभा देखी है या लिखी है, इनकी जो लिखी हुई सर्वोत्मुखी प्रतिभा है, जिसने भी इस प्रतिभा को देखा है आश्चर्य किए बिना रह नहीं सका है। इन्होंने इतना सब कुछ अपनी रचना बिहारी सतसई में प्रस्तुत किया है, इतने सारे नीति रखे हैं कि सब लोग इनकी रचना को देखकर आश्चर्यचकित थे। तो आई होप आपको इनको जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।